जय श्री कृष्ण बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपके पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 से पाठ 8, ये जीव जंतुओं की निराली दुनिया। इस पाठ को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ प्रश्नोत्तर हैं जिनको हम समझ लेते हैं तो आपको पाठ को समझने में आसानी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 1, कुत्ता अपने मालिक को पहचान लेता है। कुत्ता अपने मालिक को कैसे पहचान लेता है? सूंघकर, चखकर, बोलकर या छूकर। तो इसमें हम इसका क्या उत्तर देंगे कि कुत्ता अपने मालिक को कैसे पहचानता है? क्या वो सूंघकर पहचानता है, या वो चखकर पहचानता है, या वो बोलकर पहचानता है, या छूकर? कैसे पहचानता है अपने मालिक को? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर अ, सूंघकर। कुत्ता अपने मालिक को कैसे पहचान लेता है? सूंघकर। उसके सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, सूंघकर वो अपने मालिक को पहचान लेता है। प्रश्न संख्या 2, उजाला होते ही जोर से बांग देना शुरू कर देता है। जब उजाला होता है, उजाला होना यानी सुबह होना, रात होती है, रात के बाद जब सुबह उजाला होता है तो जोर से बांग देना शुरू कर देता है। तो कौन है जो सुबह उजाला होते ही जोर से बांग देना कौन शुरू कर देता है? क्या कुत्ता, या घोड़ा, या गधा, या मुर्गा? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर द, मुर्गा। मुर्गा जो होता है वो रात के बाद जब सुबह होने लगती है, उजाला होने लगता है, तो मुर्गा उजाला होते ही जोर से बांग देना शुरू कर देता है। आपने भी सुना होगा, आपके मोहल्ले में सुबह जल्दी से सबसे पहले मुर्गा बोलता है, मुर्गा ही बांग देता है। मुर्गा जो बोलता है ना, कुकड़ू की आवाज़ करता है ना मुर्गा, वो आवाज़ उसको कहते हैं हम बांग देना। क्या कहते हैं? बांग देना। उसकी आवाज़ सुनकर सब सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, आप किन चीज़ों को सूंघकर पहचान सकते हो? कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप सूंघकर पहचान सकते हो? तो इसका उत्तर हम हींग को, कपूर को, फूलों को, फलों को तथा भोजन को सूंघकर पहचान सकते हैं। हींग की खुशबू तो बहुत तेज़ होती है। हींग की खुशबू तो हमारी आंखें भी बंद है तो भी हम आंख बंद करके भी पहचान सकते हैं, उसकी खुशबू अलग ही होती है हींग की, तो हींग को पहचान सकते हैं। कपूर की खुशबू भी अलग होती है, कपूर की खुशबू को भी बहुत तेज़ खुशबू होती है, ये भी हम पहचान सकते हैं। फूलों की खुशबू भी हमें पता लग जाती है कि भाई ये हजारे के फूल की खुशबू है, ये चमेली के फूल की खुशबू है, ये मोगरा है या गुलाब है, ये सब हमें फूलों की खुशबू भी हमें पता चल जाती है। और फल की खुशबू भी हमें पता चल जाती है कि कौन सा फल हम सूंघ रहे हैं, पता चल जाती है। और भोजन को भी सूंघकर हम पहचान सकते हैं कि क्या बना है। प्रश्न संख्या 4, सघन खोजी अभियानों में प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग क्यों किया जाता है? सघन खोजी अभियानों में प्रशिक्षित, आपको मैंने बताया था प्रशिक्षित का मतलब जिनको सिखाया जाता है, जिन कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती, सिखाया जाता है। तो सघन खोजी अभियान जो होते हैं जिनमें खोज की जाती है, उनमें ऐसे कुत्तों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सघन खोजी अभियानों में प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि कुत्तों के सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कुत्तों की सूंघने की क्षमता यानी ताकत, कुत्तों की सूंघने की जो ताकत होती है, क्षमता होती है, वो बहुत अधिक होती है। इसलिए सघन खोजी अभियानों में प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग किया जाता है। कुत्ते सूंघकर पहचान लेते हैं कि ये घटना कहाँ हुई है या ये मुजरिम कहाँ मिलेगा, सूंघकर वो पहचान सकते हैं, इसलिए ये लोग इस कुत्तों का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 5, चमगादड़ की तरह और कौन से जानवर रात में देख सकते हैं? चमगादड़ रात को आराम से देख सकता है, और जब चमगादड़ बोलता है तो वही उसकी आवाज़ प्रतिध्वनि जब लौट कर आती है, तेज़ आवाज़ उसकी वापस, तो उस आवाज़ को सुनकर वो रात को भी उड़ सकता है, तो वो रात को देख भी सकता है। तो इसका उत्तर है चमगादड़ की तरह उल्लू, लोमड़ी और कुत्ते रात में देख सकते हैं। आपने रात में देखा होगा कि कई जगह जो इमारतें होती है उस पर, खाली इमारतों पे उल्लू बैठे होते हैं या कई पेड़ों पे बैठे होते हैं। तो ये जो उल्लू हैं, इनको रात को अच्छे से दिखाई देता है, इनकी देखने की क्षमता रात में बहुत अधिक होती है।
लोमड़ी भी रात को देख सकती है, वो अपना शिकार करती है, और कुत्ते भी रात में आराम से देख सकते हैं। तो ये चमगादड़ की तरह ये भी हैं जो रात में देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, खराब खाने की पहचान कैसे करते हैं? कोई खाना खराब हो गया है तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि खाना खराब हो गया है? तो खराब खाने की पहचान सूंघ कर व चखकर करते हैं। खराब खाने की पहचान कैसे करते हैं हम? सूंघ कर व चखकर। प्रश्न संख्या 7, अच्छा, जब तक हम खाने को सूंघे नहीं या हम चखेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि खाना खराब हो गया? जब हम खाने को स्वाद को चखते हैं तब हमें पता चलता है वो इसके स्वाद में परिवर्तन आ गया है, इसका स्वाद, खाने का स्वाद बदल गया, ये खाना अब अच्छा नहीं लग रहा है। तो चखने से भी हमको पता चल जाता है कि खाना खराब हो गया, और सूंघने से भी हमको थोड़ी थोड़ी क्या होती है, बदबू आने लगती है, तो भी हमें पता लगता है कि खाने के स्वाद में और इसकी खुशबू में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब खाना खराब हो गया है। आप किन किन वस्तुओं को छूकर पहचान पाए? आप किन किन वस्तुओं को, कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी है जिनको आप छूकर पहचान सकते हो? तो इसका उत्तर है हम फूल, साबुन, किताब, चीनी, नमक, दाल, पेन और पेंसिल आदि को छूकर पहचान पाए। आपके सामने फूल रख देंगे और आपकी आंखें बंद है तो भी फूल को छूकर आप पहचान सकते हैं, ये फूल है, साबुन है, ये किताब को छूकर, चीनी के भी दाने को आप पहचान सकते हो, ये चीनी है, नमक, दाल, पेन, ये सब इनको आप छूकर पहचान पा सकते हो। प्रश्न संख्या 8, आप किन किन वस्तुओं को चखकर पहचान पाए? एक तो था छूकर, है ना, अब है चखकर। चखकर पहचानना है तो हम फल, सब्जी, नमक व चीनी को चखकर पहचान पाए। आपकी आंखें बंद कर दी गई, फिर आपको चखने को कहा गया, तो फल भी आप चखकर पहचान सकते हैं। तो आप फल, सब्जी, नमक व चीनी को हम चखकर पहचान पाए।